तो नमस्कार जनता, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे। अगर मैं आप सभी से ये पूछने लगूं कि आप अपने आप को या अपने फैमिली को किस इनकम कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपका ये उत्तर शायद बहुत हद तक गलत है। ऐसा क्यों है, आइए समझाता हूँ। प्यू रिसर्च के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का सिर्फ 2% पॉपुलेशन इस मिडिल क्लास कैटेगरी के जोन में आता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स को कंसीडर किया जा रहा है जिनका पर डे अर्निंग $10 से लेकर $20 के बीच में है। तो अब आप सोच ही सकते हो, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो या इससे ऊपर अर्निंग के कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप कितने ही वेल प्रिविलेज्ड हो। एनीवेज, ये तो गया रिसर्च वाइज डेफिनेशन की बात है। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इस रिसर्च वाइज डेफिनेशन में और हमारे माइंडसेट में बैठा जो एक मिडिल क्लास का डेफिनेशन है उसमें कितना ही अंतर है, और हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में इस मिडिल क्लास सेक्टर का कितना बड़ा रोल है आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। Now, whether it is the United States or Europe or China or even India, it is actually the middle class that's the backbone of any country's economy. मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, इसीलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहती हूँ। मिडिल क्लास आदमी नहीं। Who is middle class? एक्चुअली इस चीज को डिफाइन करने में रिसर्चर्स और इकोनॉमिस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफें आती है, क्योंकि इस चीज को कोई भी प्रॉपरली एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से या फिर एक पर्टिकुलर एसेट से डिफाइन नहीं कर पाता। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक प्यू रिसर्च की रिपोर्ट की बात की थी, जहां पर मिडिल क्लास उन लोगों को कंसीडर किया गया था जिनकी अर्निंग 10 से लेकर $20 के बीच में है हर रोज। लेकिन इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्च भी रिपोर्ट किया गया है इकोनॉमिस्ट संध्या कृष्णन और नीरज ठाकरन के द्वारा, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 600 मिलियन या फिर 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस मिडिल क्लास जोन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर उन्होंने हर एक इंडिविजुअल की अर्निंग $2 से लेकर $10 के बीच में काउंट की है। लेकिन इस रिसर्च में कहीं ना कहीं एक दिक्कत तो जरूर है, क्योंकि इस रिसर्च के अनुसार हर रोज वो व्यक्ति जो $2 भी कमाता है उसको भी काउंट किया जाता है। तो अब आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कि $2 यानी 160 रुपए के आसपास होता है। 160 रुपए में मुश्किल से ही 1 लीटर तेल आ पाता है। तो अब आप ये सोच ही सकते हो कि अगर एक व्यक्ति जो कि हर दिन 160 रुपए या 150 रुपए कमाता है वो भी मिडिल क्लास में आने लगे, तो फिर लो इनकम और पुअर कैटेगरी में आने वाले लोगों की हालत क्या होगी। हम लोगों को अक्सर ही ये सुनने को मिलता है कि मिडिल क्लास जो सेक्टर है वो बूम कर रहा है, देश में नौकरियां बढ़ रही है हर साल ही, और हर साल गरीबी जो है वो घटती चली जा रही है। ये बात सही है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में पॉवर्टी जो है वो बहुत नीचे जरूर गई है, लेकिन इसके चलते पुअर सेक्टर के लोग लो इनकम सेक्टर में जरूर जंप किए हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि लो इनकम सेक्टर से मिडिल क्लास में अपने आप को जंप करा पाए हैं। और अल्टीमेटली इसका नतीजा ये है कि देश का सिर्फ 2% पॉपुलेशन एक मिडिल क्लास जोन में आ पाया है। चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, चाहे वो चाइना हो, यूएस, यूके या फिर हमारी कंट्री हो, हर किसी कंट्री में मिडिल क्लास अर्निंग जो सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है कई सारे क्षेत्रों में। अब आइए उन सभी क्षेत्रों को इन डिटेल में देखते हैं। कंजम्पशन। इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है प्रोडक्ट्स कंजम्पशन का इंडिया में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जब इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत सारा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगी तभी मार्केट में जो पैसा है वो सर्कुलेट होगा, जिससे कि ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ होगी। सेकंड पॉइंट, एडुकेशन। इंडियन मिडिल क्लास लोगों के लिए एडुकेशन एक मेजर टिकट है अपने आप को एक हायर क्लास में पुश करने के लिए, जिस पर इंडियंस करोड़ों स्पेंड करते हैं, अब चाहे वो हमारे देश में रहकर हो या फिर अब्रॉड जाकर पढ़ना हो। एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में जो कि अपने आप को एक अच्छी एडुकेशन प्रोवाइड करा पाए हैं IITs और IIMs में, जिनके चलते उनको एक काफ़ी अच्छी फंडिंग मिली इन्वेस्टर से, और वो आज के डेट पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या फिर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं। सो डेफिनेटली इंडिया में मिडिल क्लास सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा जरिया तो जरूर बन चुका है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया में किसी भी पार्टी को अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने के लिए मिडिल क्लास सेक्टर के लोगों को हैप्पी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिडिल क्लास सेक्टर के लोगों को अक्सर ही वॉइस ऑफ रीजन कहकर पुकारा जाता है पॉलिटिकल डिबेट्स में। तो अब आप समझ ही सकते हो कि पॉलिटिकली भी मिडिल क्लास सेक्टर का कितना बड़ा रोल है इंडिया में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो मिडिल क्लास को लेकर एक टिपिकल इमेज बना हुआ है वो थोड़ा बहुत चेंज जरूर हुआ होगा। लेकिन इस बात में सच्चाई तो जरूर है कि हमारे देश में इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, जहाँ पर देश के टॉप 1% लोगों के पास
देश का 42% वेल्थ बिलोंग करता है, तो वही बॉटम 50% लोगों के पास सिर्फ देश का 2.8% वेल्थ बिलोंग करता है। तो जब भी देश में टैक्सेस बढ़ेंगी और किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, तभी मिडिल क्लास और लो इनकम सेक्टर के लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे और ये इनइक्वालिटी चलती ही रहेगी जब तक कि हमारे देश के पर कैपिटा जीडीपी बढ़ नहीं जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इससे चैनल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीस।